नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम करेंगे पदबंध। बच्चों, पदबंध समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, और शब्द से पद और पद से पदबंध कैसे बनते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, ये देखिए, सुरेश, भाई, रमेश, स्नान। अब ये सब क्या हैं? शब्द हैं। अब इन्हीं शब्दों में हम कुछ परसर्ग और विभक्ति चिन्ह लगाकर इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो ये बना, सुरेश का भाई रमेश स्नान कर रहा है। तो बच्चों, अब हमने इस शब्द को, जो सुरेश, भाई, रमेश, ये सब थे शब्द, उनको वाक्य में प्रयोग किया। तो जब ये बना कि सुरेश का भाई रमेश स्नान कर रहा है, उस समय ये सुरेश, भाई, रमेश, ये क्या हैं? पद हैं। अर्थात जब शब्द वाक्य के बाहर होते हैं तो वो क्या होते हैं? शब्द। लेकिन जब उन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वही शब्द क्या बन जाते हैं? पद। अब आपको ये तो पता चल गया है कि शब्द से पद कैसे बनते हैं। यानी शब्द बाहर होते हैं, जब आप उनको व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग करते हो तो वो क्या बन जाते हैं? वही शब्द पद बन जाते हैं। अब देखिए, पद से पदबंध कैसे बनते हैं। बच्चों, पद और बंध, यानी बंध मतलब बंधन। जब बहुत सारे पदों को एक ही बंधन में बांध दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, जब बहुत सारे पद एक साथ आ जाते हैं तो वो बन जाता है पदबंध। यानी दो या दो से अधिक जब पद मिल जाते हैं और वो एक इकाई के रूप में काम करते हैं, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, तो वो बन जाता है पदबंध। बच्चों, जब भी परीक्षा में पदबंध आता है तो वो ऐसे, जैसे मैंने किया हो ना इस वाक्य में, सुरेश का भाई रमेश, तो ये रमेश तक अंडरलाइन किया हुआ है, तो परीक्षा में भी ऐसे आएगा, और पदबंध हमेशा ऐसे ही अंडरलाइन आता है। अब इसमें ये देखिए, सुरेश का भाई रमेश, ये जो है ये पदबंध है पूरा, सुरेश से लेकर रमेश तक। अब बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप ये छांट सकते हो कि ये कौन सा पदबंध है। तो बच्चों, आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ये पदबंध है क्योंकि वो अंडरलाइन है। लेकिन अब आपको ये पता करना है कि ये कौन सा पदबंध है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानिए कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। बच्चों, पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण। पदबंध पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। तो बच्चों, संज्ञा तो होता है किसी का भी नाम। जैसे इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना नाम की है। जैसे मेरा नाम अर्चना है, आपका रमन, अमन, सुरेश, सीता, पेड़, पौधे, कविता, ये कोई भी नाम हो सकता है। जैसे सुई, धागा, सब चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है, और जिसका भी नाम है वो नाम क्या है? संज्ञा है। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह, वे, मैं, मेरा, आपका, आप, तुम, तुमने, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब होती है क्रिया। बच्चों, जो भी काम आप कर रहे हो वो सब क्या है? क्रिया है। जैसे नहाना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, किसकी? संज्ञा की या सर्वनाम की। जैसे होशियार रमेश, अच्छा रमेश, बुरा रमेश, मेहनती रमेश, आलसी रमेश, तो ये सब क्या है? रमेश की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। तो वो क्या कहलाता है? विशेषण।
अब देखिए क्रिया विशेषण। बच्चों क्रिया विशेषण होता है कि जो क्रिया की भी विशेषता बताता है। जैसे मैं ये कहूँ सीता तेज चलती है, तो चलना क्या है? क्रिया है। और वो कैसे चलती है? तेज चलती है। तो तेज जो है वो है क्रिया विशेषण। वह रुक रुक कर चलती है, तो रुक रुक क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे चलती है, तो धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। अब बच्चों हमने संक्षेप में ये तो जान लिया कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। अब हम जानेंगे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पदबंध है? तो इसकी मैं अभी ट्रिक बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सुरेश का भाई रमेश स्नान कर रहा है। अब अंडरलाइन किया हुआ है सुरेश का भाई रमेश। तो अंतिम शब्द देखिए क्या है? रमेश। तो रमेश क्या है? किसी का नाम है। तो नाम क्या होता है? संज्ञा। तो ये कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। अब और उदाहरण देखिए। मेहनत करने वाले विद्यार्थी कभी असफल नहीं होते। अब ये अंडरलाइन कहाँ तक है? मेहनत करने वाले विद्यार्थी। इसमें अंतिम शब्द क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा होने के कारण ये कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। तो बच्चों इसकी जब परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? जब एक से अधिक पद संज्ञा का काम करें तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। अब देखिए सर्वनाम पदबंध के उदाहरण। गरीबों पर दया दिखाने वाले आप महान हैं। अब अंडरलाइन क्या है? गरीबों पर दया दिखाने वाले आप। तो अंतिम पद क्या है? आप। और आप क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम हो गया, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए। इतनी मेहनत करने वाले तुम असफल कैसे हो गए? अब अंडरलाइन कहाँ तक है? तुम तक। इतनी मेहनत करने वाले तुम। अब तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसलिए ये क्या है? सर्वनाम पदबंध। बच्चों सर्वनाम पदबंध की परिभाषा होगी जब दो या दो से अधिक, आप इसे ऐसे कह सकते हो कि एक से अधिक पद मिलकर जब वो सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वो कहलाता है सर्वनाम पदबंध। अब देखिए क्रिया पदबंध के उदाहरण। चलिए पहले हम पहले वाले उदाहरण से देखते हैं। सुरेश का भाई रमेश स्नान कर रहा है। अब अंडरलाइन है स्नान कर रहा है। अब बच्चों आप देखोगे कि स्नान कर रहा है ये सब क्या है? क्रिया है। तो इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध। अगला उदाहरण देखिए। सीता पढ़ते पढ़ते सो गई। अब इसमें अंडरलाइन है पढ़ते पढ़ते सो गई। अब आप देखोगे कि पढ़ना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है, इसलिए एक से अधिक पद मिल गए और वो क्रिया का काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध। और इसकी परिभाषा आप कैसे दोगे? दो या दो से अधिक पद मिलकर जब क्रिया का काम करते हैं तो वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अगला देखिए विशेषण पदबंध। मेरे भाई ने मुझे चमकीला लाल रंग का सुंदर सूट दिया। अब अंडरलाइन है सुंदर तक। तो इसमें चमकीला विशेषण है, लाल विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है। तो अंत में क्या आया है? सुंदर। इसलिए सुंदर विशेषण होने के कारण ये है विशेषण पदबंध। दूध से भरा गिलास मुझे दो। अब बच्चों इसमें ये देखो, अगर ये अंडरलाइन होता मुझे तक तो ये होता सर्वनाम पदबंध। गिलास तक अंडरलाइन होता तो ये होता संज्ञा पदबंध।
दूध से भरा, तो यहाँ तक अंडरलाइन है, तो ये है विशेषण पदबंध, क्योंकि जो गिलास है उसकी विशेषता है कि वो दूध से भरा हुआ है। तो बच्चों, विशेषण पदबंध की भी परिभाषा बहुत ही आसान है। तो उसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं तो वो विशेषण पदबंध कहलाता है। अब जानते हैं बच्चों क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में। उदाहरण देखिए, अनामिका बहुत ज़्यादा खाती है। अब बच्चों, इसमें अंडरलाइन कहाँ तक है? अनामिका बहुत ज़्यादा तक। और खाना क्या है? क्रिया है। तो बहुत ज़्यादा यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशेषता बता रहा है क्रिया की, इसलिए क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण होने के कारण यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अगला उदाहरण देखिए, आज बस बहुत देर से पहुंची। अंडरलाइन कहाँ तक है? बहुत देर। तो बहुत देर क्या है? क्रिया विशेषण, क्योंकि पहुंचना क्रिया है। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत देर, इसलिए ये है क्रिया विशेषण पदबंध। और इसकी परिभाषा भी बहुत आसान है। आप लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर क्रिया विशेषण का काम करें तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो बच्चों, ये था पदबंध और उसके भेद। उम्मीद है आपको ये पदबंध और उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम उसके कुछ उदाहरणों के द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।